वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ से लेकर अंत तक राम के अर्थात आत्मज्ञान के महात्म्य को ही भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिपादित किया गया है। प्रस्तुत कथा सुग्रीव वाली कथा के माध्यम से भी इस राम अर्थात आत्मज्ञान के महात्म्य को ही एक भिन्न स्वरूप में प्रदर्शित किया गया है। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि जन्मों जन्मों की यात्रा में अपने आप को शरीर समझकर देह भाव में रहने के कारण हमारे ही मन के भीतर जो प्रबल अज्ञान इकट्ठा हो गया है और अज्ञान की प्रबलता के कारण हमारा ही जो ज्ञान प्रसुप्त सी स्थिति में चला गया है, उस प्रबल अज्ञान का विनाश तथा ज्ञान का जागरण अब आत्म स्वरूप में स्थित होकर ही किया जा सकता है। ये छोटी सी रूपरेखा मैंने दी है। कथा किष्किंधा कांड में पहले सर्ग से लेकर 26वें सर्ग तक बहुत विस्तार में वर्णित है। आज हम कथा को बहुत संक्षिप्त रूप में लेते हैं। संक्षिप्त रूप में इसलिए लेंगे क्योंकि कुछ बातें स्मृति में टिक पाती हैं, कुछ नहीं टिक पाती, इसलिए बहुत संक्षेप में कथा को देख लेते हैं। कथा में कहा गया है कि सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण को जब दिव्य रूपधारी कबंध ने सुग्रीव से मैत्री का परामर्श दिया, तब वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर विराजमान सुग्रीव के निकट पहुंचे और विचारों का आदान प्रदान करते हुए उन्होंने परस्पर मैत्री को स्थापित किया। राम ने सूर्यपुत्र सुग्रीव के समक्ष इंद्रपुत्र वाली के वध की प्रतिज्ञा की और सुग्रीव ने भी राम को सीता की प्राप्ति कराने का वचन दिया। राम ने जब वाली के साथ वैर होने का कारण पूछा, तब सुग्रीव ने बताया कि ऋक्षराज के क्षेत्रज पुत्र हम दोनों भाई जब किष्किंधापुरी में रह रहे थे, तब एक दिन रात के समय मायावी नामक दानव किष्किंधापुरी में आया और उसने वाली को युद्ध के लिए ललकारा। सुग्रीव कहते हैं कि मेरे रोकने पर भी वाली नहीं रुका और मायावी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। तब मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। मुझे देखकर मायावी आगे आगे चलता गया और भागते भागते एक गुफा में घुस गया। वाली ने मुझे गुफा के द्वार पर ही खड़े रहने का आदेश दिया और स्वयं मायावी के पीछे पीछे उस गुफा में घुस गया। 1 वर्ष तक मैं गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ वाली के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु वाली आया ही नहीं। उसी समय गुफा के भीतर से फेन सहित खून की धारा बाहर निकली। अतः मैं यह सोचकर कि मेरा भाई वाली उस मायावी के द्वारा मार डाला गया, मैं गुफा के द्वार पर एक बड़ी शिला को रखकर वापस किष्किंधापुरी में लौट आया। मंत्रियों ने मेरे मना करने पर भी सिंहासन के खाली रहने के कारण मुझे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, परंतु कुछ ही समय बाद वाली वापस आ गया और क्रोध पूर्वक डांटते हुए उसने मुझे किष्किंधा से बाहर निकाल दिया। मैं शरण लेने के लिए इधर उधर भागता रहा और अंत में वाली से पूर्णतः सुरक्षित मतंग वन में स्थित इस ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रहने लगा। यही नहीं, वाली ने मेरी पत्नी रुमा को भी मुझसे छीन लिया।
वाली के पराक्रम का वर्णन करते हुए सुग्रीव ने पुनः कहा कि मय का पुत्र दुंदुभि नाम का दानव भी युद्ध का बड़ा प्रेमी था। उसने पहले समुद्र को युद्ध के लिए ललकारा, फिर उसने हिमालय पर्वत को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु जब दोनों ही युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए, तब उसने बाली को भी युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने द्वंद्व युद्ध करते हुए उस पर्वताकार दुंदुभि को धरती पर पटक कर दे मारा और उसकी लाश को 1 योजन दूर फेंक दिया। लाश को फेंकने से उससे निकले हुए खून के छींटे मतंग मुनि के आश्रम में गिरे, जिससे मतंग मुनि क्रोधित हो गए। उन्होंने बाली को तथा उसके सचिवों को भी मतंग वन में कभी भी प्रविष्ट न होने का शाप दे दिया। उसी शाप के कारण बाली इस मतंग वन में कभी नहीं आता है और इसीलिए मैं यहाँ सुखपूर्वक विचरण करता हूँ। सुग्रीव ने पुनः राम को 7 साल वृक्षों को दिखाते हुए कहा कि बाली में इन 7 साल के वृक्षों को एक एक करके बींधने की सामर्थ्य है। अतः जो इन साल वृक्षों को बींध देगा वही बाली का वध करने में समर्थ हो सकेगा। बाली के बल पराक्रम से भयभीत हुए सुग्रीव को सांत्वना देते हुए राम ने पहले तो पास में ही पड़े हुए दुंदुभि दानव की अस्थियों को पैर के अंगूठे से 10 योजन दूर फेंक दिया और फिर अपने एक ही बाण से राम ने साल के 7 वृक्षों को एक साथ बींध दिया। बाली का वध करने के लिए राम ने सुग्रीव को ही बाली से युद्ध करने के लिए भेजा और स्वयं राम एक वृक्ष की आड़ में खड़े हो गए। सुग्रीव और बाली का परस्पर युद्ध शुरू हुआ, परंतु दोनों भाइयों के रूप की समानता देखकर राम बाली के ऊपर बाण नहीं चला सके। अतः बाली के बाणों से घायल होकर सुग्रीव जब वापस लौट आए, तब बाण न चला पाने के कारण को अभिव्यक्त करते हुए राम ने सुग्रीव के गले में पहचान के लिए गजपुष्पी लता की एक माला बनाकर उसके गले में डाल दी और सुग्रीव को पुनः बाली से युद्ध करने के लिए भेजा। सुग्रीव की पुनः ललकार को बाली सहन ना कर सका और पत्नी के बहुत समझाने पर भी वह युद्ध में सुग्रीव से जूझने लगा। बाली और सुग्रीव के परस्पर युद्ध में बाली के वध की इच्छा से ही राम ने अपना तेजस्वी बाण चलाकर बाली को धराशायी कर दिया। कथा के अंत में यह भी कहा गया है कि बाली ने एक बार गोलभ गंधर्व का भी वध किया था। प्राण त्याग से पूर्व बाली ने राम के ऊपर अधर्म आचरण का आरोप लगाया, परंतु राम ने बाली को सुग्रीव पत्नी रुमा के साथ समागम रूप अपराध का दोषी बताकर तथा राजर्षियों द्वारा की गई मृगया को उचित एवं आवश्यक बताकर बाली को दंड का औचित्य समझाया। बाली ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए प्राणों का परित्याग कर दिया। बाली की मृत्यु हो जाने पर सुग्रीव एवं अंगद का किष्किंधापुरी के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया गया। तो बहुत बड़ी जो कथा हमने 5 चंडे में पढ़ी है, वो उसको बहुत संक्षेप में यहाँ मैंने आपके सामने रखा, जिससे कि अब विवेचन करेंगे तो आपको सब बातें याद आती रहें। अब उसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। चूंकि कथा बहुत विस्तार में है, इसलिए मैंने इस कथा को 4 भागों में बांट लेना उपयोगी समझा है, अच्छी प्रकार समझने के लिए। पहले भाग में हम सुग्रीव और वाली के तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे भाग में हम बाली की प्रबलता को समझने का प्रयास करेंगे। तीसरे भाग में हम आत्म स्वरूप में स्थित होकर
अर्थात राम बनकर सुग्रीव की सहायता से बाली के विनाश को समझने का प्रयास करेंगे। और फिर चौथे भाग में हम बाली के विनाश की अनिवार्यता को समझेंगे, क्योंकि कथा बहुत बड़ी है, गड्ढमड्ढ हो जाएगा यदि हम इन 4 भागों में उसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो अब पहले भाग को लेते हैं। इस पहले भाग में हम सुग्रीव और बाली के तात्पर्य को अब समझने का प्रयास करते हैं। सुग्रीव और बाली को समझने के लिए कथा में कई संकेत किए गए हैं। एक एक करके सबको ले लेते हैं। सबसे पहले सुग्रीव शब्द पर हम ध्यान दें। सुग्रीव शब्द सु उपसर्ग के साथ ज्ञान अर्थ वाली ग्री धातु के योग से बना है। संस्कृत में एक धातु है ग्री, ग्री का अर्थ होता है ज्ञान। तो सु के साथ यदि हम ग्री धातु को जोड़ देंगे तो बनेगा सुग्री, और उसको थोड़ा एक शब्द बनाएंगे तो बन जाएगा ग्रीव, सुग्रीव। तो सुग्रीव का अर्थ बनेगा श्रेष्ठ ज्ञान अथवा सद ज्ञान। सुग्रीव का अर्थ हुआ श्रेष्ठ ज्ञान अथवा सद ज्ञान। अब बाली को देखते हैं, बाली का तात्पर्य क्या है। बाली शब्द बाल से बना प्रतीत होता है, जिसका अर्थ होता है बाल अवस्था अथवा अबोध अवस्था अथवा अज्ञान अवस्था। तो सुग्रीव हो गया ज्ञान का प्रतीक और बाली हो गया अज्ञान का प्रतीक। अब सुग्रीव ज्ञान का प्रतीक है और बाली अज्ञान का प्रतीक है। ये हम ठीक प्रकार से समझ पा रहे हैं या नहीं, इसको बताने के लिए उन्होंने कथा में 2-3 संकेत किए हैं। उन्होंने कहा है पहले कि सुग्रीव सूर्य का औरस पुत्र है। क्यों ऐसा कहने की आवश्यकता कुछ नहीं थी बिल्कुल भी कथा में, पर फिर भी उन्होंने कहा है कि सुग्रीव सूर्य का औरस पुत्र है और बाली इंद्र का औरस पुत्र है। और फिर तीसरी बात उन्होंने फिर कह दी कि सुग्रीव और बाली दोनों ऋक्षराज के क्षेत्रज पुत्र हैं। कितनी बार इतना ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके ऊपर हम ध्यान दें। सुग्रीव को उन्होंने कहा है कि यह सूर्य का औरस पुत्र है। पौराणिक साहित्य में सूर्य शब्द आत्मा का वाचक है और पुत्र शब्द गुण का वाचक है। अतः सुग्रीव को सूर्य का औरस पुत्र कहकर यह संकेत किया गया है कि श्रेष्ठ ज्ञान अथवा सद ज्ञान आत्मा का ही एक गुण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ये कह रहे हैं कि सुग्रीव अर्थात ज्ञान, और ये ज्ञान ये आत्मा का ही एक गुण होता है। एक प्रकार से उन्होंने ज्ञान को समझाने की कोशिश की। फिर वो कह रहे हैं कि बाली इंद्र का औरस पुत्र है। तो क्यों कहा उन्होंने इंद्र का औरस पुत्र? इंद्र शब्द हमारे पौराणिक साहित्य में 5 अर्थों में प्रयुक्त होता है। हम इसकी बात बार बार करते रहे हैं। इंद्र परमात्मा के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, इंद्र आत्मा के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, इंद्र शुद्ध मन के लिए भी और अशुद्ध मन के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, और इंद्र का एक 5वां अर्थ है इंद्रियों का स्वामी मन। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा है बाली इंद्र का औरस पुत्र है, तो ये यहाँ पर इंद्र का अर्थ है इंद्रियों का स्वामी मन। तो ये इंद्र का औरस पुत्र है बाली, ये कहकर ये संकेत कर रहे हैं कि जो अज्ञानता है, जो अज्ञान है, वो इंद्रियों के स्वामी मन का ही एक गुण है। हमारा जो मन है उसका एक गुण है अज्ञान। मन में अज्ञान भी होता है, मन में ज्ञान भी होता है। तो ये कह रहे हैं कि, और कथा में अभी तीसरा संकेत इन्होंने किया है कि दोनों भाई भाई हैं, सुग्रीव और बाली दोनों भाई भाई हैं। तो एक ज्ञान है, सुग्रीव ज्ञान है, बाली अज्ञान है। तो ये ज्ञान और अज्ञान दोनों मन के क्षेत्र में ही उत्पन्न होते हैं। हमारा मन कभी ज्ञान में होता है, कभी अज्ञान में होता है। तो इसलिए इन्होंने दोनों को कह दिया है कि ये दोनों भाई भाई हैं।
और फिर एक तीसरी बात और कही इन्होंने कि सुग्रीव और बाली ऋक्षराज के क्षेत्रज पुत्र हैं। तो अब ऋक्षराज को समझना पड़ेगा। ऋक्षराज का अर्थ, ऋक्षराज को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, एक ऋक्ष और एक राज। ऋक्ष का अर्थ होता है नक्षत्र और राज का अर्थ होता है राजा। तो ऋक्षराज का अर्थ हुआ नक्षत्रों का राजा। अब पौराणिक साहित्य में नक्षत्रों का जो राजा है उसको चंद्रमा कहा गया है और चंद्रमा सारे पौराणिक साहित्य में मन का प्रतीक है। अतः सुग्रीव और वाली को ऋक्षराज का क्षेत्रज पुत्र कहकर यह संकेत किया गया है कि ज्ञान अर्थात सुग्रीव और अज्ञान अर्थात बाली दोनों मन के क्षेत्र में ही उत्पन्न होते हैं। हमें समझाने के लिए बात कही जा रही है कि ज्ञान है एक अज्ञान है, पर ये ज्ञान अज्ञान कहाँ रहते हैं? तो ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान अज्ञान दोनों मन के क्षेत्र में ही उत्पन्न होते हैं और मन के क्षेत्र में ही रहते हैं। अब मन के क्षेत्र में रहते हैं, इस बात को इन्होंने फिर एक बार और विशेष रूप से संकेतित किया है, ये कहकर कि वाली और सुग्रीव किष्किंधापुरी में रहते हैं। तो किष्किंधा शब्द पर ध्यान दें। जो ये किष्किंधा शब्द है ये संस्कृत से बना, संस्कृत के की दृष्टि से इसको समझना पड़ेगा। किष्किंधा, इसको हम तीन भागों में विभाजित कर दें। किम किम धा। किम किम माने पता नहीं क्या क्या धारण, तो धा का अर्थ होता है धारण करना। किम किम धा, धा एक धातु है संस्कृत की जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो किम किम धा का अर्थ बनेगा बहुत बहुत कुछ धारण करने वाला मन। हमारी बुद्धि बहुत बहुत कुछ धारण नहीं करती, हमारा मन बहुत कुछ धारण करता है, ज्ञान को भी धारण करता है, अज्ञान को भी धारण करता है। तो इन्होंने कह दिया है कि जो बहुत कुछ धारण करने वाला है वो हमारा मन है और इसको उन्होंने कह दिया है कि ये किष्किंधापुरी है। तो अब ये कितने संकेत हो गए हमारे? उन्होंने सुग्रीव को समझाया ये कहकर कि ये सूर्य का औरस पुत्र है, वाली को समझाया कि ये इंद्र का औरस पुत्र है, फिर कहा कि ये ऋक्षराज के क्षेत्रज पुत्र हैं, फिर कहा ये भाई भाई हैं, और फिर एक बात कह दी किष्किंधापुरी में रहते हैं। अब एक चीज और रह गई है इनको समझने के लिए, उन्होंने ये भी कह दिया है कि वाली और सुग्रीव दोनों वानर हैं। इतने प्रकार से समझाने इसलिए समझाया है जिससे कि हम कुछ गलत अर्थ ना ले लें सुग्रीव और वाली का। अब वानर शब्द को समझें। वानर शब्द को दो भागों में विभाजित कर लें। पहले वा को अलग कर लें और नर को अलग कर लें। वा एक अव्यय है, हम सब जानते हैं। वा संस्कृत में एक विकल्प बोधक अव्यय होता है। वा का अर्थ होता है अथवा, ये कर लो अथवा ये कर लो, तो उसके लिए संस्कृत में हम प्रयुक्त करते हैं वा शब्द को, वा को। तो वा एक विकल्प बोधक अव्यय है और नर एक अलग शब्द है। तो वा और नर को जब हम जोड़ देंगे तो वानर बन जाएगा। अब नर शब्द को समझना हमें थोड़ा महत्वपूर्ण है, ये शब्द, ये समझना नर शब्द को, और थोड़ा सा कठिन भी है, हल्का सा। नर शब्द को समझने के लिए हमें कोशों के आधार पर समझना पड़ेगा। कोशों के आधार पर यदि हम नर शब्द को समझेंगे तो आसानी हो जाएगी हमें वानर शब्द को समझने में। अब देखिए, नर शब्द पहले हम समझते हैं कोश। वैसे हम जानते हैं, फिर भी दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि हमारा शरीर कोशों की दृष्टि से 7 भागों में विभाजित है। कोई 6 भी कहते हैं उनको, पर कोई 7 भी कहते हैं। पहला है हमारा अन्नमय कोश, दूसरा है हमारा प्राणमय कोश, तीसरा है निम्न मनोमय कोश, चौथा है उच्च मनोमय कोश, फिर 5वां है विज्ञानमय कोश, छठा है हिरण्य कोश और 7वां है आनंदमय कोश। ये 7 हो गए। यदि हम मनोमय कोश को निम्न और उच्च अलग अलग विभाजित ना करें तो फिर कोश 6 होते हैं। फिर निम्न मनोमय कोश, उच्च मनोमय कोश ना कहकर हम कहते हैं उसको मनोमय कोश। पर यहाँ पर हमें वानर को समझने के लिए मनोमय कोश को 2 में डिवाइड करना पड़ेगा, निम्न मनोमय कोश और उच्च मनोमय कोश। जो नर शब्द है वह
विज्ञानमय कोश और उच्च मनोमय कोश की चेतना का वाचक है। शास्त्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के आनंदमय तथा हिरण्य कोशों में जो चेतना काम कर रही है वह नार कहलाती है। ये वेद के आधार पर नार शब्द जो आया है यहाँ पर, वो वेद के आधार पर दिया है उन्होंने। वेदों में आनंदमय और हिरण्य कोशों की जो चेतना है उसको नार कहते हैं, और इस नार शब्द के आधार पर ही नारायण शब्द निर्मित हुआ है। नारायण शब्द का अर्थ क्या है? नार है अयन जिसका, नार है इस रहने का स्थान जिसका। तो नारायण का अर्थ होता है आत्मा। हम उसको सिंपल रूप में कहें कि नारायण अर्थात आत्मा, तो आत्मा का निवास स्थान कौन सा है? हिरण्यकोश। और हर आत्मा आनंद स्वरूप है, तो हम कहेंगे आत्मा का निवास स्थान है हिरण्यकोश और आनंदमय कोश। तो ये कह रहे हैं कि जो नार शब्द को समझो पहले, आनंदमय कोश की और हिरण्य कोश की चेतना नार कहलाती है। वही नार चेतना जब विज्ञानमय तथा उच्च मनोमय कोश में अवतरित होती है तब नर कही जाती है। यह नर चेतना एक श्रेष्ठ सात्विक चेतना है, परंतु इस नर चेतना में यह सामर्थ्य भी होती है कि यह अपने से निम्नतर कोशों से भी जुड़ सकती है और अपने से उच्चतर कोशों से भी जुड़ सकती है। दोबारा एक बार बताऊं, विज्ञानमय कोश और उच्च मनोमय कोश की चेतना नर चेतना कही जाती है। बस इतना याद हमें रखना है। अब ये नर चेतना अपने ऊपर वाले कोशों से भी जुड़ सकती है। ऊपर वाले कोश कौन से हैं? हिरण्य कोश, आनंदमय कोश। और इस नर चेतना में ये भी सामर्थ्य होती है कि ये नीचे के जो कोश हैं, निम्न मनोमय कोश और अन्नमय कोश, इनसे भी जुड़ सकती है। तो नर चेतना की इस सामर्थ्य के कारण उन्होंने कहा है कि वा नर, वा का मतलब अथवा, तो जो नर चेतना दोनों प्रकार की सामर्थ्य रखती है, इसलिए इन्होंने शब्द बनाया है वा नर, जो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। अब इस बात को बहुत सिंपल वे में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा मन है वह आत्मा से भी जुड़ सकता है और वह हमारा मन शरीर से भी जुड़ सकता है। ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो बहुत सिंपल रूप में यदि हमने समझ लिया कि मन की सामर्थ्य दोनों प्रकार की है, वो आत्मा से हम प्रयास कर रहे हैं अपने मन को आत्मा से जोड़ने का, और इससे पहले हमारा मन जुड़ा हुआ था हमारे शरीर से, तो ये हमारी सबकी सामर्थ्य है। तो ये दो प्रकार की सामर्थ्य होने के कारण इन्होंने शब्द बना दिया वानर, और इसलिए सुग्रीव को भी इन्होंने वानर कहा है और वाली को भी इन्होंने वानर कहा है। सुग्रीव अर्थात जो ज्ञान में है वो भी वानर है, और वाली जो अज्ञान का प्रतीक है वो भी वानर है। तो वानर का अर्थ किसी जाति से नहीं है, वानर का अर्थ किसी बंदर से नहीं है, वानर का अर्थ है हमारी मनस चेतना, हमारा मनोमय कोश, जो दोनों प्रकार की सामर्थ्य रखता है, चाहे तो वो देह भाव में चला जाए, चाहे वो आत्म भाव में चला जाए। इन सब बातों के द्वारा तो उन्होंने वाली और सुग्रीव को समझा दिया। तो अब दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरे भाग में हम वाली की प्रबलता को समझने का प्रयास करते हैं। वाली का अर्थ है अज्ञान। तो ये अज्ञान ये कितना बलशाली है, इस बात को अब हम समझने का प्रयास करते हैं, और कथा में 6 संकेत किए गए हैं इस बात के। वाली की प्रबलता को बताने के लिए, अर्थात अज्ञान की प्रबलता को बताने के लिए इस कथा में 6 संकेत किए हैं। पहला संकेत है, उन्होंने कहा है कि बाली मायावी नामक दानव से युद्ध करता है। दूसरा संकेत है कि बाली दुंदुभी नामक दानव से युद्ध करता है। फिर तीसरा संकेत है
कि बाली साल के वृक्ष का भेदन करता है। चौथा संकेत है कि बाली गोलभ गंधर्व से को मार देता है। फिर अगला पांचवा संकेत है, वाली सुवर्ण की माला को धारण करता है अपने गले में। और फिर अंतिम संकेत है कि वाली की पत्नी तो तारा है, परंतु वह रुमा से समागम करता है। तो बाली की प्रबलता को बताने के लिए इतने सारे संकेत इस कथा में हैं। अब एक एक संकेत को हम ले लेते हैं। सबसे पहला संकेत है, वाली मायावी दानव से युद्ध करता है। तो ये मायावी कौन है, इसको समझें। पौराणिक साहित्य में एक मय नाम का दानव है। तो मय का अर्थ क्या होता है? मैं। हम कहते हैं ना मैं। हम जो हर समय जो ये मैं करते हैं, इसको ही पौराणिक साहित्य में मय नामक दानव कहा गया है। मां और ये दो अक्षर लगा दिए और कह दिया ये मय नामक दानव है। पर ये मय दानव हमारे अहंकार का प्रतीक है, जब हम बहुत मैं करते हैं। इस मय दानव से मायावी नामक दानव उत्पन्न होता है। इसलिए कहा है कि मायावी नामक दानव मय दानव का पुत्र है। अब मायावी नामक दानव का अर्थ क्या है, इसको समझ लें। जो मायावी नामक दानव है, वह हमारे विचारों के माया जाल को इंगित करता है। विचारों का माया जाल कौन सा? जो हमारे अहंकार के कारण उत्पन्न होता है। हमारे भ्रमपूर्ण विचार, हमारे इल्यूजरी थॉट्स। अज्ञान में जब हम रहते हैं तो हम अहंकार के कारण जिन भ्रमपूर्ण विचारों को रचते हैं रात दिन, जिन मायावी विचारों की रचना करते हैं हम अपने भीतर, उसको इन्होंने कहा है ये मायावी नाम का दानव है। अब ये जो हमारे इल्यूजरी थॉट्स हैं, ये हमारे जो भ्रमपूर्ण थॉट्स हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरणों से इनको समझते हैं। मनुष्य क्रोध करता जाता है और सोचता है कि क्रोध करना कोई असामान्य बात नहीं है। क्रोध करना तो बहुत सामान्य बात है, क्योंकि क्रोध से ही काम हो पाता है। यदि हम क्रोध नहीं करेंगे तो काम ही नहीं होगा। ऑफिस में यदि हम क्रोध नहीं करेंगे तो जो हमारे दूसरे नीचे काम करने वाले लोग हैं वो काम ही नहीं करेंगे। यदि हम घर में क्रोध नहीं करेंगे तो जो हमारे सब काम करने वाले हैं वो हमें समझेंगे ही नहीं कुछ भी। तो वो क्रोध करता जाता है और कहता जाता है कि क्रोध से तो के बिना तो काम ही नहीं होता है। ये हमारा सबसे बड़ा इल्यूजरी थॉट है हमारे भीतर का। फिर हम दूसरों का दमन करते रहते हैं और क्या सोचते हैं कि अगर दमन नहीं करेंगे तो लोग हमारे सिर पर चढ़ जाएंगे। ये भी हमारा बहुत एक भ्रमपूर्ण विचार है। फिर हम और क्या करते हैं जीवन में? हम दूसरों से प्रतियोगिता रखते हैं, दूसरों से स्पर्धा रखते हैं। और स्पर्धा रखना, प्रतियोगिता रखना ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी हम ऐसा सोच लेते हैं कि सफलता पाने के लिए ये दोनों आवश्यक हैं। अगर हम स्पर्धा में नहीं रहेंगे, प्रतियोगिता में नहीं रहेंगे, तो सफलता हमें नहीं मिलेगी। ये भी हमारा एक बहुत ही इल्यूजरी थॉट है। और कौन से हो सकते हैं? हम चिंता करते हैं और चिंता करने को हम क्या कहते हैं कि चिंता करना अर्थात दूसरे का ध्यान रखना। रोज के दैनिक जीवन में भी हम यही करते हैं कि हम दूसरों की देखभाल कर रहे हैं अगर चिंता कर रहे हैं तो। यदि कोई चिंता नहीं करता तो उसको लोग मान लेते हैं कि ये तो हमारा ख्याल ही नहीं रखता। तो चिंता करना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। चिंता चिता के समान है, पर हम देखभाल करने को चिंता करना मान लेते हैं कि देखभाल तभी हम देखभाल कर रहे हैं, यानी हम चिंता कर रहे हैं। फिर और भी हम दैनिक जीवन में और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं कि हम अगर कोई गलती कर देता है तो उसको क्षमा कर देते हैं, पर अज्ञान में जो व्यक्ति स्थित होता है वो क्षमा करने को कमजोरी समझता है। वो क्या कहता है, क्यों क्षमा करूं, गलती उसने की है, वो आके मुझसे क्षमा मांगे, मैं क्यों क्षमा मांगू उससे। तो क्षमा करना अच्छी बात है, पर हम उसको कमजोरी मानकर क्रोध करते जाएंगे, कुछ दूसरे को का दमन करते जाएंगे, पर क्षमा नहीं करेंगे किसी को। फिर
जो हमारे बच्चे हैं उनके ऊपर हम अधिकार भाव रखते हैं कि ये मेरा पुत्र है, मेरा कहना माने। पर अधिकार भाव हमें रखना नहीं है। अधिकार भाव रखना एक इल्यूजरी थॉट है। यदि हम अधिकार भाव रखते हैं तो हम ये अच्छा नहीं करते हैं, ये हमारी कमजोरी है अधिकार भाव रखना। और इस प्रकार से हम ये 6-7 प्रकार जो मैंने बताए हैं, ये हमारे इल्यूजरी थॉट्स हैं जो हम अज्ञान के कारण अपने मन के भीतर हर समय रचते रहते हैं। तो अज्ञान की एक पहचान क्या है? सबसे बड़ी पहचान क्या है कि हमारे मन के भीतर इस प्रकार के ये मायावी विचार लगातार चलते रहते हैं और हम इनको अच्छा मानते हैं। तो अज्ञान की सबसे पहली पहचान है मायावी दानव से युद्ध करना। इसको सांकेतिक भाषा में इन्होंने कहा है कि बाली मायावी दानव से युद्ध करता रहता है। अब दूसरा संकेत है, दूसरा संकेत है, इन्होंने कहा है कि बाली दुंदुभी दानव से युद्ध करता रहता है। शब्द भी तो ऐसे ऐसे लगाए इन्होंने, बहुत ही सार्थक शब्द। दुंदुभी दानव कौन है? हम सब जानते हैं कि दुंदुभी एक वाद्य होता है। प्राचीन समय में जब कोई विवाह आदि का अवसर होता था तो ये दुंदुभी वाद्य बजाया करते थे। तो दुंदुभी एक वाद्य का नाम है, पर इन्होंने उस दुंदुभी वाद्य को प्रतीक रूप में यहाँ पर दुंदुभी दानव के लिए प्रयोग किया है उसका। तो क्यों ये दुंदुभी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि व्यवहार क्षेत्र में जब हम रहते हैं तब हम पुरानी बातों को, बहुत पुरानी बातों को, अथवा किसी की कही हुई किसी भी बात को अपने चित्त पर या अपने मन पर रख लेते हैं, उसे जाने ही नहीं देते हैं। और वे सब बातें, पुरानी पुरानी बातें, किसी की कही हुई छोटी छोटी बातें, वे सब बातें हमारे मन के भीतर दुंदुभी वाद्य की तरह बजती रहती हैं। मतलब हमारे मन के अंदर पुरानी बातें, व्यर्थ की बातें बजती रहती हैं। इसलिए उस बजने के कारण इन्होंने यहाँ पर दानव के साथ दुंदुभी शब्द का प्रयोग किया है। अब ये जब हमारे मन के भीतर सारी बातें बजती रहेंगी, एक दुंदुभी वाद्य हमारे मन के भीतर बजता रहेगा, तो वो हमारा मन शांत और स्थिर तो रह ही नहीं पाएगा। तो मन के भीतर दुंदुभी वाद्य की तरह बजने के कारण उन बातों के बजने को ही यहाँ पर इन्होंने दुंदुभी दानव कहकर इंगित किया है। जो व्यक्ति अज्ञान में होता है वही व्यक्ति पुरानी पुरानी बातों को जाने नहीं देता, कभी लेट गो करता ही नहीं है और छोटी छोटी बातों को अपने मन के भीतर इकट्ठा करके रखता रहता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जो अज्ञानी व्यक्ति की पहचान क्या है कि वो है दुंदुभी दानव से लड़ना। प्रतीक रूप में इन्होंने कहा है कि अज्ञानी व्यक्ति दुंदुभी दानव से लड़ता रहता है। हाँ, एक बात और इसमें कथा में कहा गया है कि दुंदुभी से लड़ता है वो और दुंदुभी को क्रोध में आकर दूर फेंकता है और दूर फेंकने पर उसके जो छींटे हैं वे मतंग मुनि का आश्रम वहीं पर है, उस आश्रम में उसके छींटे गिर जाते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये होगा कि अज्ञानी व्यक्ति पुरानी बात को लाश की तरह ढोता रहता है और इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान होता है कि वो अपने मन की प्रसन्नता को ही कम करता है। मतंग वन का अर्थ है मन की प्रसन्नता, प्रसन्न मन। तो मतंग मुनि के आश्रम में खून के छींटे पड़े, इसका तात्पर्य ये है कि जब हम पुरानी बातों को अपने मन के भीतर ढोएंगे, उससे लड़ते रहेंगे, तो हमारा मन कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। मतंग मुनि के आश्रम में खून के छींटे पड़ना और मतंग मुनि का बाली को शाप देना कि तुम इस वन में कभी नहीं आ सकते। तो ये संकेत कर रहे हैं कि यदि हम पुरानी बातों को ढोते रहेंगे अपने मन के भीतर, तो हमारा मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। प्रसन्न मन के क्षेत्र में हम कभी प्रवेश ही नहीं कर सकते। अच्छा, अब तीसरा अज्ञानी व्यक्ति की तीसरी पहचान इन्होंने बताई है कि वह साल के वृक्ष का भेदन करता है। 7 साल के वृक्ष
हैं, कथा में कहा है कि 7 साल के वृक्ष हैं। सुग्रीव राम से जब बता रहे हैं, वाली का परिचय दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं सुग्रीव राम को कि जो वाली है वो 7 साल के वृक्षों को एक साथ तो नहीं बीनता, पर वो एक बार में 1 साल के वृक्ष का भेदन करता है। तो साल के वृक्ष का मतलब क्या है, उसका भेदन करने का तात्पर्य क्या है? साल के जो 7 वृक्ष हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी? आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और मन बुद्धि। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो 7 साल वृक्ष की बात इन्होंने की है, वे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों को और मन बुद्धि को संकेतित करते हैं। साल शब्द का अर्थ है संस्कृत के आधार पर भित्ति या दीवार, भित्ति या दीवार, यानी कि जो बाधक स्वरूप होते हैं। आत्म स्वरूप को पहचानने में हमारी बाहर की ओर उन्मुख हुई 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि ये दीवार की तरह बाधक बन जाते हैं। हम चाहते हैं हमें आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए, बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर वो ज्ञान आत्मसात नहीं हो पाता। तो बाधक कौन बनता है इसमें? हमारी ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं और जो हमारे मन बुद्धि हैं, ये ही बाधक बनकर खड़े हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अज्ञान में स्थित होता है, वो इन बाधक तत्वों में से, जो ये 7 बाधक तत्व हैं हमारे भीतर के, इनमें से केवल एक बार में एक ही बाधक तत्व को हटा पाता है या रूपांतरित कर पाता है, अज्ञानी व्यक्ति। पर जो व्यक्ति ज्ञानी होता है या जो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो व्यक्ति इन 7 बाधक तत्वों को एक ही बार में रूपांतरित कर देता है। कैसे? अज्ञानी व्यक्ति का फोकस होता है वो इंद्रियों के ऊपर होता है, और ज्ञानी व्यक्ति का जो फोकस होता है वो मन के ऊपर होता है। यदि कोई व्यक्ति मन को नियंत्रित कर ले, तो मन को नियंत्रित करने पर जो हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं, या कह ले रूपांतरित हो जाती हैं। पर जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो मन के वो संकल्प नहीं कर पाता, उसका मन का संकल्प बहुत कमजोर होता है, वो इंद्रियों पर फोकस करता है। और इंद्रियों पर जब फोकस करेंगे, तो एक इंद्रिय पर फोकस करेंगे तो उसी इंद्रिय को नियंत्रित कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे मीठा नहीं खाना है, अब मीठा नहीं खाना है तो बस मैं अपनी इस मुख इंद्रिय पर ही फोकस कर पाऊंगी और उस मीठा खाने के ऊपर अपने आप को कंट्रोल में रख पाऊंगी। पर जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, कि मन से सोच लिया उसने कि मुझे मीठा नहीं खाना है, तो एक मन को कंट्रोल करने से उसकी इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो वो कह रहे हैं कि बाली एक बार में केवल एक ही साल वृक्ष का भेदन करता है, पर बाद में उन्होंने कहा है, राम ने कहा है कि अच्छा वो एक ही साल वृक्ष का भेदन करता है, मैं तो एक बार में 7 साल वृक्ष का भेदन कर सकता हूं। तो राम ने अपना बाण चलाया, अपना संकल्प रूपी बाण चलाया और 7 साल वृक्षों का भेदन कर दिया। तो ये कथा में जो ये बात कही गई है, वो इसीलिए कही गई है कि अज्ञानी व्यक्ति मन को अपने संकल्पवान नहीं होता है, मन को नियंत्रण में नहीं रख पाता है, वो इंद्रियों पर ही फोकस करता है। अब हमारी हो गई तीसरी बात। अब हम आगे चलते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि जो वाली है उसकी पत्नी तो है तारा, परंतु वो सुग्रीव की पत्नी रुमा से समागम करता है। तो पहले तारा को समझें, शब्द को समझें, बस शब्द को समझ लेंगे तो उस शब्द के भीतर ही उसका अर्थ छिपा होता है। देखो, तारा जो शब्द है वो तार शब्द में टाप प्रत्यय के मिलने से बना है। संस्कृत में एक प्रत्यय होता है टाप, तो जब हम टाप प्रत्यय लगाते हैं तार में, तो तारा शब्द का निर्माण हो जाता है। तारा का अर्थ होता है ऊंचा स्वर। बाली की पत्नी तारा के माध्यम से यह संकेत किया गया है कि अज्ञान की शक्ति है उसका ऊंचा स्वर, अर्थात जीव जगत के संबंध में प्रश्न रखना, कोई समस्या रखना जीवन से संबंधित,
उन प्रश्नों का, उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करने की कोशिश करना। तो जब व्यक्ति प्रश्न रखेगा, उनका समाधान ढूंढेगा, इधर उधर से पूछेगा, तो जब वो ये काम करेगा तो एक ना एक दिन वो अज्ञान से बाहर निकल जाएगा। अज्ञान से बाहर निकलने का तरीका क्या है? किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाना, अपने प्रश्न रखना, जीव को क्या है, ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है, ये आवागमन का चक्र क्या है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं जीवन के। तो इनको रखेगा और अज्ञान से बाहर निकल जाएगा। तो अज्ञान की जो शक्ति है वो है उसका ऊंचा स्वर। ऊंचा स्वर अर्थात प्रश्न करना, उनका समाधान ढूंढना। और रुमा, रुमा जो शब्द है, जो सुग्रीव की पत्नी है, रुमा का शब्द होता है मौन, चुप रहना, निशब्द रहना। रू मा, रू का अर्थ होता है ध्वनि और माँ का अर्थ होता है नहीं, अर्थात चुप रहना। भाई जो व्यक्ति ज्ञान में रहेगा वो तो बिल्कुल चुप रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई प्रश्न ही नहीं है, वो ज्ञान में है। एक एक इस विषय में एक कहानी आती है कि एक बार एक कोई आश्रम था, या समझ लें एक धर्मशाला थी, उसमें बुद्ध भी ठहरे हुए थे और महावीर भी उसी धर्मशाला में जाकर ठहरे। ये ज्ञान के विषय में बात बताने के लिए कहानी शायद बनाई गई हो, पता नहीं बनाई गई है या यह वास्तविक है, ये मुझे मालूम नहीं है। पर कहा जाता है कि इसी में बुद्ध ठहरे, उसी में महावीर जाकर ठहरे। वे 4 दिन तक उसमें रहे, ना तो बुद्ध ने महावीर से कोई बात की, ना महावीर ने बुद्ध से कोई बात की, वो दोनों चुप रहे। तो इस कहानी से संकेत किया जा रहा है कि जो ज्ञान है उसकी शक्ति होती है चुप रहना, शांत रहना, मौन रहना, निशब्द होना। तो इसलिए यहाँ पर भी इस कथा में भी सुग्रीव अर्थात ज्ञान, ज्ञान की शक्ति है रुमा अर्थात मौन रहना। तो अज्ञान की शक्ति है तो तारा, पर वाली रुमा को अपने साथ रखता है। तो इसलिए ये यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रबल अज्ञान की जो सबसे बड़ी उसकी कमजोरी है वो है चुप रहना, रुमा अर्थात चुप रहना। तो ये अज्ञान की प्रबलता है। अज्ञान की प्रबलता का वर्णन चल रहा है ना हमारा, कि अज्ञान जो अज्ञान में होता है वो मायावी से युद्ध करता रहता है, वो दुंदुभी दानव से युद्ध करता रहता है, वो साल के वृक्ष का केवल एक वृक्ष का भेदन करता है, और अब चौथी स्थिति में उन्होंने कहा है कि वो है अपनी पत्नी के समझाने पर समझता नहीं है, वो रुमा से समागम करता है। अब एक बात उन्होंने आगे कहा है कि बाली सुवर्ण की माला पहनता है। कब हम कथा पढ़ रहे थे तो बार बार ये आ रहा था कि वाली अपने गले में सुवर्ण की माला पहनता है। तो क्यों कहा इन्होंने कि वो सुवर्ण की माला पहनता है? जो सुवर्ण शब्द है हम सब जानते हैं कि वो आकर्षण के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। सुवर्ण जैसे आकर्षित करता है, ऐसे ही जो दैहिक भोग होते हैं वे सुवर्ण की तरह हमें आकर्षित करते हैं। तो जहां भी सुवर्ण शब्द आएगा, जहां भी ऐसी बात, इस तरह की बात आएगी, जैसे हिरण्यकशिपु में हिरण्य शब्द आया है, हिरण्याक्ष शब्द में हिरण्य शब्द आया है, तो हिरण्य या सुवर्ण का प्रयोग जब पौराणिक साहित्य में बार बार होता है तो वो इसलिए होता है कि दैहिक भोगों में आसक्ति बनी हुई है। तो सुवाली के गले में सुवर्ण की माला जो उन्होंने डाली है वो इसलिए डाली है कि अज्ञान होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह दैहिक भोगों की तरफ आसक्त रहता है, उसकी तरफ उसका आकर्षण बना रहता है। ये अज्ञान की हमारी 5वीं विशेषता है। अब एक छठी विशेषता और रह गई है, और वो है कि वह गोलभ गंधर्व का वध करता है। गोलभ गंधर्व का वध करता है अर्थात इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि गंधर्व क्या होता है। पुराणों में 2 शब्दों का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है, एक है गंधर्व और दूसरा है अप्सरा। गंधर्व का अर्थ होता है किसी भाव की अनुभूति, और अप्सरा का अर्थ होता है किसी भाव की अभिव्यक्ति। तो गोलभ शब्द में गो का अर्थ तो चेतना है, जैसा कि हम सब जानते हैं गो अर्थात चेतना, और लभ का अर्थ होता है संस्कृत में प्राप्त करना, जिससे बनता है लभते, लभते अर्थात प्राप्त करना। तो गोलभ गंधर्व के वध का तात्पर्य ये है कि
प्रबल अज्ञान में रहते हुए इस भाव की अनुभूति भी हमारे भीतर से समाप्त हो जाती है अथवा मर जाती है, अथवा इस अनुभूति का वध हो जाता है कि कोई चैतन्य सत्ता हमारे शरीर के भीतर विद्यमान है और उसी चैतन्य सत्ता के कारण शरीर को चेतना प्राप्त हो रही है, अर्थात शरीर गतिशील हो रहा है। अर्थात अज्ञान में जब हम रहते हैं तब हमें इतना भी ज्ञान नहीं रहता कि यह शरीर अपने आप क्रियाशील नहीं हो रहा है। इस शरीर को क्रियाशील करने वाली एक शक्ति विद्यमान है हमारे भीतर। तो गोलभ गंधर्व अर्थात अनुभूति, एक भाव की अनुभूति, तो इस भाव की अनुभूति भी हमारे भीतर नहीं होती है कि शरीर स्वयं क्रियाशील नहीं है, शरीर चैतन्य शक्ति के कारण क्रियाशील है। तो गोलभ गंधर्व का वध कर देता है, अर्थात इस अनुभूति का भी वह वध कर देता है अज्ञानी व्यक्ति। तो ये हो गए हमारे 6 संकेत जो इसलिए इस कथा में दिए गए हैं जिससे कि हमें अज्ञान समझ में आ जाए कि अज्ञान का स्वरूप क्या होता है, अज्ञान का स्वभाव क्या होता है, अज्ञान का चरित्र कैसा होता है। तो इन 6 बातों के द्वारा उन्होंने अज्ञान का चरित्र या अज्ञानी व्यक्ति का चरित्र बताया है। ये हो गए हमारे हमने 4 भागों में विभाजित किया कथा को, तो ये हो गई हमारा दूसरा भाग। अब तीसरे भाग में हमें समझना है कि बाली का विनाश आत्म स्वरूप में स्थित होकर ही किया जा सकता है। क्यों भाई? देखो, बाली का विनाश सुग्रीव कर सकता था, सुग्रीव ज्ञान का प्रतीक है और बाली अज्ञान का प्रतीक है, तो ज्ञान के द्वारा अज्ञान का विनाश किया जा सकता है। पर वो विशेष रूप से कह रहे हैं कि वाली का विनाश राम ने अपने बाण को चलाकर किया। तो बहुत बड़ी बात है जिसको हमें ये समझने का प्रयास करना है कि इसका तात्पर्य क्या है। देखो, अब कथा में कहा गया है कि बाली और सुग्रीव जब युद्ध कर रहे थे तब दोनों के रूप रंग की समानता होने के कारण राम सुग्रीव को पहचान नहीं सके, इसलिए वो बाली के ऊपर बाण नहीं चला सके। परंतु बाद में उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए राम ने क्या किया कि पास में ही उगी हुई एक गज पुष्पी लता को उठाया और उसकी एक माला बनाकर सुग्रीव को पहना दिया। सुग्रीव को जब गजपुष्पी लता की माला को उन्होंने पहना दिया और तो उसको बाली के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया, तब राम ने सुग्रीव को पहचान लिया और अपने एक ही बाण से बाली का वध कर दिया। अब ये इन्होंने कथा में कहा है, उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है गजपुष्पी लता। सबसे पहले हम समझें कि गजपुष्पी लता उन्होंने सुग्रीव के गले में क्यों पहनाई। गज शब्द पौराणिक साहित्य में विवेकी बुद्धि को संकेतित करता है। जो हमारी विवेकपूर्ण बुद्धि है उसको कहा गया है गज। और पुष्पी का अर्थ क्या होता है? पुष्पी का अर्थ होता है पुष्पित अर्थात फैली हुई। अतः आचरण में फैली हुई या आचरण में उतरी हुई विवेकी बुद्धि को ही यहाँ पर इन्होंने गजपुष्पी लता कहा है। इस आधार पर गजपुष्पी लता अर्थात आचरण में उतरी हुई विवेकी बुद्धि, इस आधार पर इस कथन का तात्पर्य यही है कि आचरण में लाए बिना ज्ञान और अज्ञान को पृथक पृथक करके पहचानना कठिन है। ज्ञान को उसके विवेक युक्त आचरण से ही पहचाना जाता है। अर्थात ज्ञानी की पहचान यही है कि वह उचित समय पर उचित कार्य को उचित रीति से संपन्न करता है। इसके विपरीत जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो उचित समय पर उचित कार्य नहीं करता, उचित रीति से नहीं करता, क्योंकि वो ज्ञान में है। ज्ञान उसके भीतर है ही नहीं कि किसी काम को किस समय कैसे करना है। अतः आत्मस्थ मनुष्य अर्थात राम इस आचरण परक ज्ञान का आश्रय लेकर
एक ही बाण रूप संकल्प से अर्थात अत्यंत सहज रूप से ही अज्ञान का विनाश कर देते हैं। दूसरी बात जो इसमें उसको भी साथ में ले ले तो समझने में आसानी होगी, वो ये कि ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान है सुग्रीव, वाली है अज्ञान, तो ये दोनों ही मन के तल पर विद्यमान होते हैं। जैसा हमने अभी समझा था कि किष्किंधापुरी अर्थात मन में अज्ञान भी रहता है और ज्ञान भी रहता है। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत ये कर रहे हैं कि चूंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों ही मन के तल पर विद्यमान होते हैं, इसलिए मन के तल पर विद्यमान हुए प्रबल अज्ञान को उसी तल पर विद्यमान हुए ज्ञान से विनष्ट नहीं किया जा सकता है। ये हमें समझना है। पूरे अध्यात्म को समझने के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हमारे मन में ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, पर मन के अंदर विद्यमान अज्ञान को केवल मन के भीतर विद्यमान हुए ज्ञान से समाप्त नहीं किया जा सकता है। हमें मन से बाहर कोई तत्व चाहिए जो मन से बाहर हो, और मन से बाहर कौन है? आत्मा है। तो मन से बाहर आत्मा है, तो जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होंगे तब ही हम मन के तल पर जो अज्ञान विद्यमान है उसका विनाश कर पाएंगे। एक उदाहरण से समझें इसको, तब आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे लॉन में एक कटीली झाड़ी पड़ी है, उगाई है, कटीली झाड़ी है, बहुत कांटे हैं उसमें, और वो जिसे कहते हैं ना वीड्स, वो वीड्स के रूप में एक बहुत बड़ी झाड़ी बन गई मेरे गार्डन में। अब मुझे उस झाड़ी को काटना है। अब वहां पर उस झाड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी भी रखी है काटने के लिए। क्या? तो एक प्रश्न बनता है कि कुल्हाड़ी समझ लीजिए ज्ञान है, मन के तल पर विद्यमान ज्ञान है, और जो झाड़ी है कटीली वो अज्ञान है। तो मन के तल पर दोनों विद्यमान है, वहीं पर कटीली झाड़ी है और वहीं पर एक कुल्हाड़ी रखी है। तो क्या कुल्हाड़ी उस कटीली झाड़ी को काट पाएगी? नहीं काट सकती। भाई कुल्हाड़ी से झाड़ी कटेगी, निश्चित रूप से कुल्हाड़ी काटेगी उसको, पर कुल्हाड़ी रखी है, वो अपने आप जाकर उस झाड़ी को नहीं काटेगी। कब कटेगी झाड़ी? जब कोई व्यक्ति आएगा, उस कुल्हाड़ी को अपने हाथ में उठाएगा और उस झाड़ी को काटेगा। तो कुल्हाड़ी काट सकती है, काटती है उस झाड़ी को, पर कुल्हाड़ी स्वयं उठकर उस झाड़ी को नहीं काटेगी। कोई व्यक्ति बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, कुल्हाड़ी को उठाएगा और तब वो झाड़ी कटेगी। तो वही बात बिल्कुल यहाँ पर समझाई जा रही है कि मन के तल पर ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। मन के तल पर विद्यमान हुए अज्ञान को ज्ञान काट नहीं सकता। आत्म स्वरूप में स्थित होना यानी किसी व्यक्ति को आना, कुल्हाड़ी को, ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी को उठाना और झाड़ी को काटना, तब ही अज्ञान का विनाश संभव है। तो कुल्हाड़ी है हमारा ज्ञान, और जो व्यक्ति कुल्हाड़ी को उठाता है वो है आत्म स्वरूप की पहचान में रहने वाला व्यक्ति, और कटीली झाड़ी है हमारा अज्ञान। तो जो कथा कही गई है कि राम ने वृक्ष के पीछे खड़े होकर वाली को तीर मारा, तो ये क्यों कहा जा रहा है? राम इतने बेवकूफ तो है नहीं कि वो वृक्ष के पीछे खड़े होकर वाली को मारेंगे। ठीक है, एक बात तो हमें समझ में आई कि भाई वाली और सुग्रीव दोनों एक जैसे हैं, उनमें भिन्नता करने के लिए उन्होंने सुग्रीव के गले में गजपुष्पी लता की माला बनाकर डाल दी, पर छिपकर क्यों मारा उन्होंने? तो इसलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, ये कोई बाहर से देख पाएगा क्या? मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं इस बात को समझ रही हूं और इसके अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश भी कर रही हूं, पर मैं अंदर छिपी हुई हूं। शरीर मेरा एक वृक्ष है, इस शरीर के भीतर मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, ये किसी को दिखाई देने वाला नहीं है। मेरा शरीर दिखाई देगा। तो शरीर है वृक्ष और उस वृक्ष के पीछे राम खड़े हैं। इसका तात्पर्य ये है कि शरीर दिखाई देता है, पर इस शरीर के भीतर जो चैतन्य शक्ति आत्मा में विद्यमान हूं वो दिखाई नहीं देगी।
पर ज्ञान को, झाड़ी को काटने का काम कौन करेगा? मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, मैं सब्जेक्ट। झाड़ी है ऑब्जेक्ट जिसको काटना है, मैं हूं सब्जेक्ट जो काटने वाली हूं, और जो कुल्हाड़ी है वो मैं ज्ञान का सहारा लूंगी उस झाड़ी को काटने के लिए। तो यहाँ पर विशेष रूप से ये 3 बातें इन्होंने कथा में कही हैं कि गज पुष्पी लता की माला डालना, अर्थात सुग्रीव ज्ञान है, उसकी सहायता हम लेनी पड़ेगी अज्ञान को मारने के लिए, खत्म करने के लिए। फिर दूसरी बात कही है कि राम को आना पड़ेगा, राम आए। तो राम का तात्पर्य यह है कि कुल्हाड़ी अपने आप नहीं उठेगी, कि किसी को अपने हाथ में उस कुल्हाड़ी को लेना पड़ेगा, अर्थात हमें सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। फिर तीसरी बात का, वृक्ष के पीछे इन्होंने राम को खड़ा किया, तो ये बताया इन्होंने कि ये जो आत्म तत्व है कि मैं आत्मा हूं, ये भीतर छिपा हुआ है, ये किसी को दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है, इसलिए शरीर रूपी वृक्ष के पीछे इन्होंने राम को खड़ा किया। तब जाकर वाली का वध हुआ है। तो अब ये तीसरे भाग में वाली का वध कैसे होगा? तो वाली का वध होगा जब सुग्रीव रूपी कुल्हाड़ी की सहायता लेकर आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति उस कुल्हाड़ी को हाथ में उठाएगा, और तब उस अज्ञान का वध हो सकेगा। ये 3 बात हो गई। अब अंतिम एक चौथा भाग बचा है। उस चौथे भाग में इन्होंने कहा है कि वाली का विनाश अनिवार्य है। तो क्यों अनिवार्य है, इस बात को कथा में जो कहा गया है उसको हम लेते हैं। 2 बातें कही गई, इन्होंने 2 बातें कही हैं कथा में। पहले इन्होंने कहा है कि सुग्रीव पत्नी रुमा के साथ बाली ने समागम किया, इसलिए बाली का वध करना अनिवार्य है, इन्होंने कहा है। राम ने कहा बाली को बाण मारा और वाली गिर गया, तब वाली ने पूछा कि आपने मेरे ऊपर बाण क्यों चलाया, मेरा क्या दोष था? तब राम कहते हैं कि तुमने रुमा के साथ समागम किया, इसलिए तुम्हें मारना अनिवार्य है। हालांकि ये बात हम रुमा के विषय में, तारा के विषय में जब बात की थी, इस बात को हम कर चुके हैं, फिर भी एक मोटे रूप में दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है, ज्ञान अर्थात सुग्रीव की शक्ति है निशब्दता अर्थात रुमा, और अज्ञान अर्थात बाली की शक्ति है ऊंचा स्वर अर्थात तारा। तो यहाँ ये संकेत किया गया है कि चूंकि ज्ञान स्वयं में पूर्ण होता है, इसलिए उसका निशब्द होना, मौन रहना ही श्रेष्ठ स्थिति है। परंतु अज्ञान यदि चुप रह जाए, मौन रह जाए, अर्थात अज्ञान में स्थित मनुष्य कोई प्रश्न ना उठाए, किसी समस्या को प्रस्तुत ना करे, उसका समाधान ना चाहे, तो यह मौन, यह निशब्दता, यह चुप रहने से कथा में बालिका रुमा के साथ समागम कहा गया है, ये कभी भी श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती, क्योंकि निशब्द होकर, मौन रहकर, चुप होकर अज्ञान कभी भी अज्ञान से बाहर नहीं हो सकता। कथा इसलिए संकेत करती है कि आत्मज्ञान में स्थित होने पर मनुष्य इस निशब्दता के साथ रहने वाले अज्ञान का वध कर देता है। तभी वह हर प्रकार की समस्या को देखने, समझने और उसका समाधान प्राप्त करने की दिशा में प्रवृत्त हो पाता है। यह आश्चर्य का ही विषय है कि मनुष्य अज्ञान में विद्यमान होता है, परंतु फिर भी उसके पास ना स्वयं के विषय में, ना जगत के विषय में, ना किसी और इस ब्रह्मांड के विषय में कोई प्रश्न होता है उसके पास, और वह अज्ञान जो है चुप रह जाता है। वो किसी प्रश्न उठाता, ना उसका समाधान चाहता। तो राम ने कहा है वाली को कि तुम्हें मैंने इसलिए मारा है कि तुमने रुमा के साथ समागम किया है, अर्थात उस अज्ञान को मारना अनिवार्य है जो कि चुप रहता है, चुप के साथ समागम करता है। अब एक बात उन्होंने और कही है इस संदर्भ में, जब वाली ने कहा राम को कि तुमने मुझे क्यों मारा, तो राम ने कहा कि मृग्या करना तो हम राजर्षियों का स्वभाव है। अब क्या तात्पर्य है इसका, इसको समझ लेते हैं। पौराणिक कथाओं में जो मृग्या शब्द आया है, वह मृग्या शब्द वास्तव में किसी पशु के शिकार का वाचक नहीं है।
मृग संस्कृत की एक धातु है जिसका अर्थ होता है अन्वेषण करना। राजर्षि जो शब्द है इसमें दो शब्द हैं, एक है राजा और एक है ऋषि। तो राजर्षि शब्द के द्वारा वो ये इंगित कर रहे हैं कि जो आत्म स्वरूप को पहचानने वाला मनुष्य है वो राजर्षि है। आत्मस्थ मनुष्य ही अपने मन बुद्धि इंद्रिय आदि का राजा होता है और वह श्रेष्ठ विचारों से भी युक्त होता है। ऋषि अर्थात श्रेष्ठ विचार और राजा अर्थात मन बुद्धि इंद्रिय आदि का राजा। तो आत्मस्थ मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि वह अन्वेषण प्रिय होने के कारण अपने ही भीतर विद्यमान किसी भी प्रकार के अज्ञान को सतत रूप से तुरंत त्वरित रूप से विनष्ट करता रहता है। राजर्षि का स्वभाव है मृग्या करना अर्थात पशु को मारना। पशु कौन है? हमारा अज्ञान। तो वो कह रहे हैं कि वो ये संकेत कर रहे हैं कि जैसे ही छोटा सा भी अज्ञान हमारे मन के भीतर उगता है या प्रकट होता है तो जो आत्मज्ञान में स्थित हुआ व्यक्ति होता है जिसे राम कहा है वह उस अज्ञान का तुरंत त्वरित रूप से वध कर देता है। फिर वो प्रतीक्षा नहीं करता कि इसका वध करूं या ना करूं। तो राम ने तुरंत वाली के ऊपर तीर चलाया और उसका प्राणांत हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो हमारा स्वभाव ही है। तो भौतिक रूप में जो इन्होंने ये बात कही है उसका तात्पर्य ये है कि आत्म स्वरूप में स्थित व्यक्ति अर्थात राम अपने भीतर विद्यमान छोटे से छोटे अज्ञान का भी तुरंत त्वरित रूप से विनाश कर देता है। वह फिर उसको शरीर के भीतर मन के भीतर तोड़ता नहीं है, तुरंत उसका प्राणांत हो जाता है अज्ञान का। चौथे भाग में जो कहा है उन्होंने कि वध क्यों किया राम ने वाली का, उसकी सार्थकता क्या है, क्यों वो उचित है, वाली का विनाश करना आवश्यक क्यों है। तो ये हो गया हमारा इस कथा को जो हमने 4 भागों में विभाजित किया था मैंने, तो सारा वृत्तांत अब समाप्त हो गया है मेरी दृष्टि से। अब इसमें कथा में एक बात रह गई है। एक बात ये रह गई है कि मायावी दानव गुफा में घुस गया और वाली भी उसके पीछे पीछे गुफा में घुस गया था। तो ये इन्होंने गुफा क्यों कहा है? गुफा का मतलब ये है कि जो अज्ञान होता है या अज्ञानी मन होता है जिसे इन्होंने बाली कहा है वो बहुत लंबे समय तक इल्यूजरी थॉट्स में उलझा रहता है। गुफा का मतलब एक बार घुस गया उसके बाहर जल्दी से वो बाहर नहीं निकलता। तो बाहर नहीं निकलता, उसमें ही युद्ध चलता रहता है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत बहुत लंबे समय तक अज्ञानी व्यक्ति इल्यूजरी थॉट से लड़ता रहता है। एक चीज और रह गई कि कहा है इन्होंने कि सुग्रीव ने गुफा के द्वार पर एक बड़ी शिला रख दी और वो किष्किंधापुरी में लौट आया। तो शिला रखने का तात्पर्य क्या है? शिला क्यों रखी? बाली बहुत क्रोधित हुआ इसीलिए कि तुमने शिला क्यों रखी। तो ऐसा लगता है कि जो शिला का तात्पर्य ये लगता है कि जो ज्ञान है अज्ञान के साथ ज्ञान भी रहता है। तो शिला का मतलब ये संकेत कर रहे हैं कि जो ज्ञान है उसमें भी इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो सीधे सीधे अज्ञान से लड़ सके। जो ज्ञान है वो भी जड़ता को धारण कर लेता है। शिला मतलब जड़, शिला जड़ होती है ना। तो ये संकेत कर रहे हैं इस बात से शिला को रखकर कि जो ज्ञान है वह भी अज्ञान के साथ रहता है तो वह भी जड़ता को अपने भीतर धारण कर लेता है। और जड़ता को जब धारण कर लेगा तो क्या होगा? वो ज्ञान का सामना कर नहीं पाता। और जब अज्ञान का सामना नहीं करता तो वो जाकर ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगता है। ऋष्यमुख पर्वत पर रहने का अर्थ है ज्ञान का सुषुप्त स्थिति में रहना। ज्ञान एक्टिव नहीं है। ऋष्यमुख पर्वत पर ज्ञान रहता है अर्थात ज्ञान इनएक्टिव हो गया है, एक्टिव नहीं है। एक्टिव कब होगा? वो जब राम आएंगे। और राम का अर्थ है जब मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानूंगी, उसमें स्थित रहूंगी, तब
मेरे ही भीतर जो ज्ञान अज्ञान की प्रबलता के कारण इनएक्टिव हो गया है उसको मैं एक्टिव कर दूंगी। जब तक जब तक व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानेगा, उसमें स्थित नहीं रहेगा, तब तक जो उसके ही भीतर विद्यमान ज्ञान है वह एक्टिव नहीं हो पाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे मन में ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। अज्ञान की प्रबलता के कारण ज्ञान इनएक्टिव हो गया है। अब उस इनएक्टिव ज्ञान को एक्टिव करने के लिए एक ही उपाय है, राम को आना पड़ेगा। तो जो ये राम के महत्व का वर्णन कर रहे हैं प्रारंभ से लेकर अंत तक रामायण में, तो पहले उन्होंने कहा कि राम ने इतने इतने राक्षसों को मारा, शूर्पणखा आई थी, खरदूषण आए थे और विराध राक्षस आया था, उनको मारा राम ने। अब ये राम के महत्व का वर्णन इस कथा में इस प्रकार से कर रहे हैं कि जब राम हमारे जीवन में प्रकट होगा, हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेंगे, तब ही जो हमारा डोरमेंट ज्ञान है, सुषुप्त ज्ञान है, वो एक्टिव हो सकेगा। और जब वो एक्टिव हो पाएगा तभी वो हमारी कुछ सहायता कर पाएगा। ज्ञान की तो बहुत सारी शक्तियां हैं, स्वीकार शक्ति, क्षमा शक्ति, समर्पण शक्ति, परोपकार शक्ति, उपकार शक्ति, इतनी सारी ज्ञान की शक्तियां हैं जिनका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ज्ञान की शक्तियां हमारे भीतर डोरमेंट पड़ी रहती हैं और तब तक वो एक्टिव नहीं होती जब तक हम अपने आप को एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं देख पाते। मन तो हमारा ऑब्जेक्ट है, पर उस मन को चलाने वाला कौन है? मैं आत्मा। तो मैं सब्जेक्ट बनूं, मन को ऑब्जेक्ट बनाऊं, और मन को जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तब मेरी ये सारी शक्तियां एक्टिव होंगी और तब हम आगे का काम कर पाएंगे, जो कि राम ने किया है सीता को वापस लाने के लिए। अर्थात अपने भीतर के डीप अहंकार को, जिसको रावण कहा गया है, उसको मारने के लिए और अपनी प्योरिटी को वापस लाने के लिए हमें ज्ञान की शक्तियां चाहिए। पर वो ज्ञान की शक्तियां डोरमेंट स्थिति में है। वो कब एक्टिव होंगी? जब मैं अपने आप को सब्जेक्ट बनाऊंगी। अभी मैंने अपने आप को सब्जेक्ट नहीं बनाया है, अभी मैं शरीर ही में हूं, मैं अपने आप को शरीर ही समझ रही हूं। तो ऑब्जेक्ट जब तक मैं अपने आप को समझती रहूंगी तब तक मेरी ज्ञान शक्तियां एक्टिव नहीं हो पाएंगी। तो अब यहां पर इस सुग्रीव वाली कथा को मैं विराम देती हूं।